मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने बेटा लिमिट का वीडियो लेके आया हूँ बेटा। ठीक है, देखो मैंने प्रॉमिस किया था आपसे, लिमिट का शॉर्टकट बताया था मैंने। अब मैं पूरा डिटेल में पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा। ये 11th वालों के लिए फायदा करेगा बेटा, 12th वाले के लिए फायदा करेगा। ठीक है, अब डिटेल पढ़ाने जा रहा हूँ बेटा, डिटेल में जिसे बोर्ड में करते हैं उस तरह बेटा। ठीक है, और हम लोग जो है इसमें मेन का, एडवांस का और बोर्ड पूरा तीनों लेके चलेंगे बेटा। तो लिमिट की पर डिफिनेशन क्या होती है ये समझेंगे। देखिए बेटा क्या है, let y is equal to fx be a real valued function. If y is let y is equal to fx be a real valued function. देखो बेटा कैलकुलस में हम लोग रियल फंक्शन की ही बात करते हैं बेटा, मतलब x और y दोनों क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। और क्या बोल रहा है बेटा, इफ x अप्रोचेज टू a, मतलब x की वैल्यू क्या हो बेटा, अप्रोच टू a हो, मतलब a के आसपास हो, y अप्रोचेज टू l, then l is called the limit of function. ठीक है बेटा, एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है बेटा, मतलब क्या समझे इसका कि वाई इक्वल टू एफ एक्स, ये क्या बेटा रियल वर्ल्ड फंक्शन है। इसमें एक्स की वैल्यू ए के आसपास रखा जाए तो वाई की वैल्यू क्या बेटा यल के आसपास आ जाए। एक्स की वैल्यू ए के आसपास रखने पर वाई की वैल्यू क्या बेटा यल के आसपास आ जाए तो यल को क्या बोलेंगे बेटा, लिमिट बोलेंगे इस फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू ए। और मैथमेटिकली देखो बेटा कैसे लिखते हैं इसको, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल, मतलब ये साफ साफ बोल रहा है बेटा, इसको क्या पढ़ते हैं बेटा, एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए, मतलब एक्स क्या बेटा ए के आसपास है, तो इस फंक्शन की वैल्यू क्या बेटा एल के आसपास है, तो इसको क्या बोल लेंगे, लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स इक्वल टू एल। ये जो पूरा लिखा है बेटा उसको मैथमेटिकली लिखने का तरीका है बेटा कि एक्स इक्वल टू ए पर इस फंक्शन की लिमिट क्या होगी, यल होगी बेटा। ठीक है, अभी हम लोग राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे बेटा, पहले लिमिट को समझ लिया जाए। ठीक है, समझे ना बेटा कि एक्स की वैल्यू ए के आसपास जाएगी तो इस फंक्शन की वैल्यू यल के आसपास जाए तो ये यल क्या कहलाएगा, इसका लिमिट कहलाएगा बेटा। ठीक है, आइए एग्जांपल लेके दिखाता हूँ बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा। देखो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा, एक देखिए आपकी बुक में भी दिया हुआ है बेटा, ये एफ एक्स इक्वल टू ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपान एक्स माइनस 2। देखो बेटा एक्स इक्वल 2 रखेंगे तो ये क्या आएगा, 0 अपान 0 आ जाएगा बेटा, 0 बाई 0 आ जाएगा, तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, बताया मैंने आपको 0 बाई 0 क्या होता है बेटा, अनडिफाइंड होता है। तो अब क्या करेंगे बेटा, हम लोग इसमें 2 के आसपास वैल्यू रखते हैं। मान लो एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी रख दी बेटा, थोड़ा सा 2.1 रख दिया, तो ये अब 2.1 क्या आ रहा है बेटा, देखो 2.1 का स्क्वायर जानते होंगे बेटा आप लोग, 4.41 होता है बेटा, -4 अपान क्या बेटा 2.1 माइनस 2, तो ये आ गया 0.41 अपान 0.1, कितना आ गया बेटा 4.1, ये वाई की वैल्यू आ गई बेटा। यक्स मान लो बेटा 2.2 रख देते हैं, तो यह 2.2 क्या हो गया, ये 4.84 -4 अपान 2.2 माइनस 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये 0.84 हो जाएगा और 0.2 हो जाएगा, ये क्या है बेटा 4.2, ये वाई की वैल्यू आ गई बेटा। ठीक है, हमने क्या रखा बेटा, 2 के आसपास, हम 2 से थोड़ा बड़ा रख दिया। अब 2 से थोड़ा छोटा रख के देख लेते हैं बेटा क्या आता है, यह 1.9 रखा बेटा, तो क्या आ जाएगा बेटा 1.9 का स्क्वायर 3.61 होता है बेटा, करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर 1.9 रख दिया -2 बेटा, ये हो गया कितना बेटा 0.39 होगा ऊपर बेटा, माइनस कर लो इसमें। ठीक है, माइनस होगा बेटा, देखो माइनस नहीं लिख रहा हूँ बेटा, क्यों, क्योंकि नीचे भी माइनस है ऊपर भी माइनस, कैंसिल हो जाएगा बेटा। ठीक है, इतना समझदार तो आप हैं ही बेटा, नीचे भी माइनस आएगा ऊपर भी माइनस आएगा, तो ये क्या आ गया बेटा 3.9 आ गया, कैंसिल हो गया। और रख दिया बेटा 1.8 रख के देख लेते हैं, तो क्या रिजल्ट आता है बेटा, ये 3.84 होगा, -4 होगा, 1.8 होगा, -2 होगा बेटा। देखो ऊपर क्या होगा बेटा, -0.84 होगा, नहीं बेटा ये तो 3 पॉइंट माइनस करेंगे कितना आएगा बेटा, देखिए 6। ठीक है, ठीक है बेटा, 4 में से 3.84 क्या कर दो, माइनस कर दो बेटा, नहीं इसका जो स्क्वायर क्या होता है बेटा, 1.8 का स्क्वायर 3.24 होता है बेटा, क्या होगा 3.24।
तो क्या आ जाएगा बेटा, ये देखिए 6, ठीक है बेटा, 0.36 आएगा। अपॉन कितना बेटा, 0.2, ठीक है बेटा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.8 आएगा बेटा। क्या आ गया, 3.8। तो आपने क्या रिजल्ट आया बेटा, यक्स की वैल्यू 2 से बड़ी रखी बेटा, तो वाई की वैल्यू 4 से थोड़ा सा बड़ा आया। यक्स की वैल्यू 2 से थोड़ा छोटा रखा तो वाई की वैल्यू 4 से थोड़ा सा छोटा आ गया। इसका मतलब ये है कि यक्स की वैल्यू हम 2 के आसपास रखते हैं बेटा, तो वाई की वैल्यू 4 के आसपास आती है। देखिए, इफ x approaches to 2, y approaches to 4, ठीक है बेटा। मतलब x की वैल्यू 2 से बड़ा रखो तो y की वैल्यू 4 से बड़ी आती है, x की वैल्यू 2 से छोटा रखो तो y की वैल्यू 2 से 4 से क्या बेटा, छोटा आती है, मतलब 4 के आसपास ही रहती है। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, लिमिट x टेंड टू 2 या x इक्वल टू क्या बेटा, 4 हो गया। डेफिनेशन से बेटा लिखे x approaches to a, y approaches to l, then l is the limit of the function। तो क्या हो गया बेटा, x approaches to y approaches to 4, then 4 is the limit of the function at x equal to 2। तो ये बेटा मामला है इसका, समझ गए। तो ये था बेटा, इतना चीज थी, आपको सीखना पड़ेगा बेटा ये, ठीक है, समझ लिया बेटा। x जो है a के आसपास रहेगा और y क्या बेटा, l के आसपास रहेगा, तो l क्या होगी, उसकी लिमिट होगी x equal to a पर। तो डिफिनेशन तो आता नहीं है बेटा, बस थोड़ा समझना था आपको, ठीक है। अब क्या चलते हैं बेटा, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग, तो छोटा चैप्टर है बेटा, जल्दी खत्म हो जाएगा ये। मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट, ठीक बेटा, मेथड्स ऑफ फाइंडिंग लिमिट। लिमिट फाइंड करने के मेथड बेटा, कितने मेथड होते हैं बेटा, देखो पहला होता है बेटा डायरेक्ट मेथड। क्या बेटा, डायरेक्ट मेथड। इसमें दो पढ़ेंगे बेटा हम लोग, एक होता है लिमिट x टेंड टू a या फिर मतलब इस तरह का पॉलिनोमियल देगा बेटा, x टेंड टू a या फिर क्या है, पॉलिनोमियल है बेटा। तो नाम से क्लियर है बेटा, डायरेक्ट, और डायरेक्ट वैल्यू रख देना है आपको, x की वैल्यू डायरेक्ट रख देना है बेटा a, सिंपल सा आ जाएगा आपका आंसर बेटा, ठीक है। तो अल्टीमेटली लास्ट में हमको यही रूल लगाना ही पड़ता है। इसे दो बेटा, ये हो गया 5x + 6 आ गया, है ना बेटा, देखो इस तरह। तो इसमें क्या लगाना है बेटा, हमको डायरेक्ट मेथड लगाना है। x की जगह 2 रख देना है बेटा, 2 का स्क्वायर -10 + 6, तो क्या आ गया बेटा, 10 - 10 क्या आ गया बेटा, 0 आ गया, ठीक है बेटा। तो x टेंड्स टू 2 पर इस फंक्शन की लिमिट क्या आ गई बेटा, 0 आ गई। ठीक, कितना भी छोटा कितना ही बड़ा देगा बेटा, आपको इसी का यूज करना है डायरेक्ट मेथड का, अगर पॉलिनोमियल है सीधे सीधे बेटा तो, ठीक है। क्या है बेटा, डायरेक्ट मेथड। और देख लो बेटा, एक जैसे इस तरह का दे दिया आपको, x टेंड टू 0, कितना ही बड़ा दे दिया बेटा, x + 1 x + 2, जाते जाते कहाँ तक चला गया बेटा, 2021 तक चला गया, 2021। तो क्या करोगे, इसमें भी डायरेक्ट 0 रखोगे बेटा, बुरा नहीं मानना है, सीधे 0 रखना है। तो 0 + 1 1 हो गया बेटा, 0 + 2 2 हो गया, 0 + 3 3 होगा, कहाँ तक जाएगा बेटा, 0 + 2021, ये आ गया। अब इसका फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बेटा, n + 1/2, तो क्या आ गया बेटा, 2021, 2 से इसको उड़ा दो बेटा, 1 1, इतना आ गया आंसर, ठीक है बेटा। कितना ही बड़ा होगा बेटा, डायरेक्ट मेथड में सिंपल सा वैल्यू रख देना है, कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल हो बेटा। जैसे मान लीजिए ये दे दिया बेटा, x टेंड टू 0, x + 1 x + 2 x + 2000 क्या बेटा, 21। तो क्या आएगा बेटा, 0 रख दोगे तो सबको 0 कर देगा बेटा, काम खत्म, पूरा 0 आ गया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है बेटा, डायरेक्ट मेथड रख देना है, ठीक है। डायरेक्ट मेथड का ये पहला टाइप था बेटा। अब दूसरा टाइप क्या है बेटा, बी है, देखिए इस तरह का गिवन रहेगा बेटा, रेशनल फंक्शन देगा बेटा, रेशनल फंक्शन f(x)(g)। बस इसमें कंडीशन बेटा ये रहेगी, नीचे ए रखने पर 0 नहीं होना चाहिए बेटा, ए रख देंगे नीचे 0 नहीं होना चाहिए। अगर नीचे बेटा 0 आ गए रखने पर, ये आप पुट करो बेटा और आ जाए 0, तो ये मेथड फ्लॉप हो जाएगा बेटा।
अब ये मेथड फ्लॉप होगा तो इसका मतलब इसके आगे वाला मेथड आएगा बेटा। ठीक है, ये मेथड कब लगेगा बेटा, जब ये पुट करेंगे हम और ये 0 नहीं आएगा बेटा, और 0 आ गया तो मेथड नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है बेटा। ठीक है, डायरेक्ट क्या करना है आपको, x की जगह a रख देना है बेटा, एफ ए अपान क्या हो जाएगा, GA। बस GA 0 नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है बेटा। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेंगे बेटा, इस पे 2x² प्लस ऊपर 0 हो सकता है बेटा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। देखो बेटा 2 रखने पर 0 हो रहा है, नहीं हो रहा है बेटा, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे। तो ऊपर 4 + 4 बेटा, नीचे 2 + 2, तो क्या हो गया 8/4 हो गया बेटा 2। ठीक है, ये चीज है बेटा, सीधे वैल्यू रखना है, कुछ भी हो सकता है बेटा। देखिए x टेन टू π/2 दे दिया बेटा, sin स्क्वायर x दे दिया, नीचे दे दिया 1 + cos x। तो देखो बेटा π/2 रखने पर नीचे क्या हो रहा है, 1 बचेगा, 0 नहीं होगा बेटा, तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू हम रख देंगे बेटा, sin स्क्वायर π/2 अपान 1 + cos π/2। तो sin π/2 1 होता है बेटा, cos π/2 0 होता है, तो 1 + 0 दैट इज 1। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। अगर नीचे 0 नहीं होगा बेटा तो डायरेक्ट वैल्यू रख देना है आपको। ठीक है बेटा, ऊपर 0 हो सकता है बेटा, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, न्यूमरेटर 0 हो सकता है बेटा, न्यूमरेटर 0 हो सकता है, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। देखो कभी ऐसे भी आते हैं बेटा, x टेन टू 0 tan x दे दिया बेटा, x प्लस, ठीक है बेटा x + 2 दे दिया। तो देखो बेटा इसमें 0 रखने पर ऊपर 0 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए बेटा पहले। ठीक है, ऊपर 0 हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट मत रख देना बेटा, कभी कभी देखो गलती ये होती है कि हम नीचे देखते ही नहीं है। ठीक है, जैसे ये है बेटा, देखो 2 रखने में ऊपर 0 हो जा रहा है, आपने नीचे देखा ही नहीं कि नीचे भी 0 हो जा रहा है, और नीचे 0 होने लगेगा तो ये मेथड नहीं लगेगा बेटा, फेल हो जाएगा मेथड। तो कौन सा मेथड लगेगा बेटा, दूसरा मेथड लगेगा बेटा। दूसरा मेथड क्या है बेटा, फैक्टराइजेशन। दूसरा है बेटा फैक्टराइजेशन मेथड। तो नाम से क्लियर बेटा लग रहा है, फैक्टराइजेशन में क्या करना होगा हमको, फैक्टर करना होगा, सिंपल सी बात है बेटा, नाम है फैक्टराइजेशन। देखो बेटा किस तरह का रहेगा, ये सेम उसी तरह का रहेगा बेटा जो अभी बताया मैंने, बट इसमें जो है ये रख दिया जाएगा तो ये 0 हो जाएगा बेटा। ये पुट करने पर वैल्यू क्या आ जाएगी, डिनोमिनेटर की 0 आ जाएगी, तो हमारा पहला वाला मेथड फ्लॉप कर जाएगा। कौन सा लगेगा बेटा, फैक्टराइजेशन लगेगा। तो नाम से क्लियर है बेटा, फैक्टराइजेशन में क्या करना होगा आपको, फैक्टर करना होगा, और कॉमन फैक्टर को कट करना होगा बेटा, कैंसिल करना होगा, और फिर लास्ट में बेटा डायरेक्ट मेथड ही आता है। देखिए क्वेश्चन देखिए, जैसे देखो बेटा ये देखिए अभी आप लोग कर रहे थे क्वेश्चन, याद है बेटा, देखो बेटा 2 रखने में ऊपर 0 हो रहा है, नीचे भी 0 हो रहा है बेटा, तो इसमें डायरेक्ट मेथड नहीं लगेगा। क्या लगेगा इसमें बेटा, फैक्टराइजेशन लगेगा बेटा। फैक्टर करेंगे, ऊपर का फैक्टर कर दिया बेटा, और नीचे का फैक्टर कर दिया बेटा, नीचे का तो फैक्टर है ही बेटा, तो इसमें कॉमन जो रहेगा वो कैंसिल हो गया बेटा। अब ये किस पे आ गया बेटा, डायरेक्ट मेथड पे आ गया, ये आ गया बेटा डायरेक्ट मेथड पे आ गया, 2 + 2 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है बेटा, अल्टीमेटली मतलब लास्ट में आपको डायरेक्ट मेथड ही यूज करना है बेटा। कैंसिल करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा बेटा, डायरेक्ट मेथड पर अप्लाई होगा बेटा। ठीक है, देख लीजिए एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसमें बेटा। ठीक है, लो बेटा एक क्वेश्चन और इस पर लगा लो, लिमिट x टेन टू 1 है बेटा, x - 1 है, 2x² 5x - 7 है बेटा। ठीक है, इसका क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले हमको फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, फैक्टर पर रख लो बेटा, एक रख के देख लो पहले, ऊपर तो 0 आ ही रहा है बेटा, नीचे भी लेकिन 0 आ रहा है। देखिए 2 + 5 7 हो जाएगा -7, तो यहाँ पर क्या लगेगा बेटा, फैक्टराइजेशन लगेगा। ठीक है बेटा, तो नीचे का आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, फैक्टर करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, फैक्टर करने आता है ना वो, कि भूल गए सब, हाँ बेटा फैक्टर करने तो आता ही होगा बेटा। कितना हो गया, 14 हो गया बेटा,
तो 7x माइनस 2x कर सकते हैं बेटा इसको, ठीक है। 7x माइनस 2x, तो क्या करेंगे बेटा, इन दोनों में से 2x कॉमन ले लेते हैं बेटा, तो जाएगा x माइनस 1, इन दोनों में से 7 कॉमन लेते हैं बेटा, 7x माइनस 1 हो गया, ठीक है। फैक्टर करने आ गया बेटा तो जिंदगी मस्त है, नहीं तो फिर तो गड़बड़ है बेटा। खत्म हो गया बेटा। अब क्या रख दिया है, इसकी जगह 1 रख दिया बेटा, तो ऊपर तो 1 है, नीचे हो जाएगा 9 बेटा, 1/9, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा ये, ठीक है। तो ये हो गया बेटा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है बेटा। थोड़ा थोड़ा देखो बेटा, छोटे छोटे वीडियो में मजा आएगा आपको, छोटे छोटे वीडियो में आप देखिए बेटा उसको, ठीक है, समझिए और थोड़ा लाइक भी किया करो बेटा, ठीक है। तीसरा है बेटा रेशनलाइजेशन बेटा, रेशनलाइजेशन। तो नाम से क्लियर है बेटा, रेशनलाइजेशन मतलब क्या बेटा, ये रेशनल रहेगा, उसको रेशनलाइजेशन बनाना पड़ेगा बेटा। रेशनल कैसे बनाओगे बेटा, आपने पढ़ा होगा बचपन में बेटा, जैसे x+2 है प्लस √3 है बेटा, तो क्या करते थे समझाएंगे इसको बेटा, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर का क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर देते थे, बीच में प्लस रहेगा तो माइनस का, माइनस रहेगा तो प्लस का बेटा, ठीक है। सिंपल सी बात है बेटा। देखो जैसे क्वेश्चन इस तरह का आ गया, देखो बेटा x into 1 √x+1 माइनस √2 अपॉन x माइनस 1 दे दिया बेटा। तो इसमें वही होता है बेटा, 1 रखने पे देखिए नीचे 0 आ रहा है, ऊपर भी 0 आ रहा है, नीचे भी आ रहा है बेटा, तो इसका मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा बेटा, रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमको। सब दिखता है बेटा, अंडर रूट दिखाई देगा आपको बेटा, तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो ये x+1 माइनस √2, क्या करना होगा बेटा, इसके प्लस का मल्टीप्लाई करना होगा, ध्यान ना बेटा, माइनस रहेगा तो प्लस का, प्लस रहेगा तो माइनस का, ये तो पढ़ा होगा आपने 9 10 में बेटा। ये हो गया बेटा। अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर देखो बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बेटा ये, इसका स्क्वायर -2, ये हो गया बेटा। क्या बचेगा ऊपर बेटा, 1 - 2, 1 - x -1 बचेगा बेटा, x -1, x -1 बच गया बेटा, तो खत्म हो गया इससे बेटा। 1 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 √2, यहाँ भी √2, तो आ गया आंसर क्या बेटा आपका 1/2 √2, ध्यान से देख लो बेटा, ठीक है। क्या करना है बेटा, स्लाइस करना है, सिंपल सी बात है आपको, ठीक है। स्लाइस करोगे बड़े आराम से आ जाएगा बेटा। कभी भी बेटा ऊपर नीचे दोनों स्लाइस करना होता है, तो उसमें थोड़ा बच के रहिएगा, ठीक है। क्वेश्चन लगाते हैं उसमें बेटा, लिख लीजिए बेटा, इसको समझ लीजिए, ठीक है बेटा। स्लाइड करना है, सिंपल सी बात है आपको, ठीक है। देखो कभी कभी 2 आती है बेटा, 2 का मतलब क्या बेटा, ऊपर भी अंडर रूट नीचे भी अंडर रूट। तो पहली बात तो ये है बेटा, घबराना नहीं है। क्या करना है बेटा, घबराना नहीं है, घबरा गए तो क्वेश्चन खत्म बेटा फिर, ठीक है। मैथ वाले बच्चे घबराते नहीं है बेटा। 3a + x -2 √x, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या बेटा, नीचे भी अंडर रूट है, ऊपर भी अंडर रूट है, तो दोनों को स्लाइस करेंगे बेटा, नीचे वाले को भी स्लाइस करेंगे, ऊपर वाले को भी। देखिएगा ये रखने पर ऊपर भी 0 हो रहा है बेटा, नीचे भी 0 हो रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्लाइस करेंगे बेटा। पहले ऊपर कर लेते हैं, इसको कैसे स्लाइस होगा बेटा, इसके रेशनलाइजेशन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देना होगा बेटा। इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा बेटा, बीच में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, सिंपल सी बात है बेटा। ये हो गया, बोलो। अब इसको एक साथ ले लो बेटा, 3a + x प्लस कितना बेटा, √3x, ठीक है बेटा। इसका मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है बेटा। किसका किया बेटा, a + 2x है प्लस कितना √3x, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे बेटा। अब इसको करेंगे नीचे वाले को बेटा, क्या है 3a + x है
-2√x है बेटा, तो इसका स्लैश फैक्टर क्या होगा बेटा, प्लस वाला, बीच में क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, बीच में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहां पर प्लस कर दो बेटा, समझे बेटा। देखो बेटा, इसका पहले किया हमने, इसका मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, फिर हम इसको ले लिए बेटा अलग, इसका स्लाइस करना ऊपर नीचे बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल है बेटा, है ना। पहले डरना नहीं है बेटा, डरना नहीं है, डर गए बेटा तो आधा क्वेश्चन तो खत्म वहीं पर। देखो बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस 2x बेटा माइनस 3x, बोलो इसका स्क्वायर बेटा और इसका स्क्वायर, ये हो गया बेटा, नीचे ये बचा रहेगा बाबू, देखो वो नीचे बचा रहेगा, बेटा नहीं बोलता हूँ बेटा, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, बाबू, ठीक है बेटा। तो लाइक को करो बेटा, बाबू का वीडियो होता तो अब तक जो है लाइक के झाड़ लगा देते बेटा, पापा का वीडियो लेके भी लाइक कर देते हैं, सर का वीडियो लाइक करने में दिक्कत आ रहा है बाबू को। ये क्या हो जाएगा बेटा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर बेटा ये हो गया, इसका स्क्वायर ये हो गया, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा क्या बच गया, क्या बच गया बाबू, देखिए a माइनस एक्स बचेगा यहाँ पर बेटा, नीचे तो जो है वो रहेगा ही, यहाँ पर क्या बच जाएगा बेटा, ठीक है, समझे कि नहीं दोनों बेटा, ये जो है दोनों मिलके ये हो गया, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, ऊपर बचा रहेगा बेटा 3a प्लस एक्स बचा प्लस 2√x बचा है, और ये दोनों मिलके बेटा क्या हो जाएगा, ठीक है बेटा, ये क्या हो गया बेटा, ये क्या हो गया बाबू, देखो 3a माइनस 3x, तो 3 कॉमन ले लो बेटा, a माइनस एक्स हो जाएगा, खत्म हो गया बेटा। अब ये रखेंगे बेटा, जीरो नहीं आएगा, सब प्लस है बेटा, सब प्लस है तो जीरो नहीं आएगा बेटा, ठीक है, तो x a रख दिए बेटा, तो यहाँ पर ये रखेंगे बेटा 3a प्लस a, 4a हो जाएगा बेटा, ये 2√a हो जाएगा, नीचे क्या बेटा a प्लस 2a √3a, ठीक है बेटा, ठीक है, क्या हो गया, देखिए यहाँ पर रखा मैंने ये, तो ये आ गया, यहाँ रखा तो ये आ गया, ये 1/3 बच गया, तो क्या हो गया बेटा, ये भी हो जाएगा 2√a, तो 4√a हो गया, ये कितना हो गया 2√3a हो गया, 1/3 बेटा, रूट से रूट खत्म हो गया बेटा, 2 से 2 खत्म हो गया, तो 2 अपान आ गया 3√3, 2 अपान क्या आ गया बेटा 3√3, ठीक है। बड़े क्वेश्चन को बेटा देख के डरना नहीं है बाबू, ठीक है, बड़े क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, संघर्ष करना है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, इसको देखिएगा, ध्यान से लगाइएगा बेटा, क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट करिएगा बाबू, ठीक है, जहाँ समझ नहीं आया बोलिएगा बेटा, ठीक है।